हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो आई होप यू ऑल विल बी वेल एंड आर सेफ एट होम। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर मोशन एंड वी आर डूइंग एंड बेटर इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल पोर्शन हम कर रहे थे। लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ए बॉय ट्रेवल्स a distance of 20 meter in 7th second and 24 meter in 9th second. How much shall it travel in the 15th second? तो 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है वो 7वें सेकंड में और 9वें सेकंड में कर रहा है वो 24 मीटर। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल क्या समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें गिवन क्या है हमारे पास। Sn. So Sn means S7 कितना है 20 मीटर है। S9 is how much 24 मीटर। तो 7th सेकंड में जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है 20 मीटर है और 9वें सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है 24 मीटर है। The distance traveled by the body in 7th second is 20 meter and 9th second is 24 meter. How much shall it travel in the 15th second? तो हमें क्या निकालना है कि 15वें सेकंड में वो कितना ट्रेवल करेगा। हमें क्या निकालना है S15 निकालना है। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फॉर द होल टाइम इंटरवल है। ठीक है। और ये क्या है 7वां सेकंड 9वां सेकंड 15वां सेकंड। इसका समझिए क्या है ये। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है, मान लीजिए यहां से यहां तक इसको कितने लगे 10 सेकंड लगे मान लिया। ठीक। तो सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ठीक। तो हमने मान लिया ये पूरे में मुझे टाइम कितना लगा 10 सेकंड लगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ 7 सेकंड तो 1 2 3 4 5 6 के बाद जो सेकंड होगा ये 6 से 7 के बीच में जो होगा इसको हम बोलेंगे 7th सेकंड। 9th मीन्स 8 से 9 के बीच का जो होगा वो होगा 9th सेकंड। इट मीन्स 8वें सेकंड से जब उसने चलना स्टार्ट किया तो 9वें सेकंड तक 8वें सेकंड से 9वें सेकंड तक जब वो चला तो डिस्टेंस कितना है। तो क्या बोल रहा है S7। इट मीन्स 6ठे सेकंड से 7वें सेकंड के बीच में जब वो ट्रेवल किया मीन्स उस एक सेकंड के उसने ट्रेवल किया वो कौन सा सेकंड है वो 7th सेकंड है। मीन्स 7वें सेकंड पे उसने ट्रेवल किया वो निकालना है। वो कितना दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। और 9वें सेकंड मीन्स 8 सेकंड से 9 सेकंड के बीच जो ट्रेवल किया वो क्या है 9वां सेकंड है। तो 9वें सेकंड में 24 मीटर है, हमें निकालना है 15 सेकंड में। ठीक है। तो यहां पर मैं सपोज टी को मैं एन रख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल एन इज व्हाट एन इज द सेकंड हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है। और ये क्या होगा ये एस एन होगा। ठीक। पुट एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 इन दिस फॉर्मूला। क्या बन जाएगा यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। सो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड मूव किया, मान लीजिए 10 सेकंड में इसने 25 मीटर मूव किया 10 सेकंड में। ठीक है।
और वो कह रहा है कि 9 सेकंड में उसने मूव किया, 9 सेकंड में उसने किया 15 मीटर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 सेकंड में उसने मूव किया 25 और 9 सेकंड में किया 15। इट मीन्स लास्ट के 1 सेकंड में कितना मूव करेगा वो? 25 माइनस 15। सो Sn minus Sn minus 1 will give you distance traveled in nth second. तो un plus half a n square minus un minus 1 plus half a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस ऑफ यू एन माइनस 1 माइनस ऑफ हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वेयर। सो यू एन प्लस हाफ ए n square, so minus un plus u minus half a n square plus a n, because half a into n square, इसको मैं पहले डायरेक्टली नहीं करते, हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2, सो दिस विल बी कैंसल आउट। सो हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस हाफ ए प्लस ए एन कैंसल आउट। So u plus a by 2 अगर कॉमन लिया will be 2n minus 1. So distance traveled in nth second will be given by u plus a by 2 2n minus 1. तो अब ये मैंने फॉर्मूला निकाल लिया कि distance traveled in nth second will be equal to how much? u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। मीन्स जब भी आपको किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो, यू विल ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, देन पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, देन सॉल्व इट। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे हम? फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया, इसको रब करते हैं। So dn is equal to u plus a by 2 2n minus 1. So d7 is 20 and d9 is 24. So u plus a by 2 into 7 minus 1 is equal to 20. So u plus a by 2 14 minus 1 13 is equal to 20. So u plus 13 a by 2 is equal to 20. और यहाँ पर d9 कितना बनेगा? u प्लस a by 2 2 into 9 minus 1 is equal to how much? 24. So u plus a by 2 into 17 is equal to 24. It means u plus 17 a by 2 is equal to 24. ये क्या बन जाएगा?
2u प्लस 13a इज इक्वल टू 20। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या आ गई, 2u प्लस 17a विल बी इक्वल टू 48। ठीक है, सो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2u प्लस 13a इज इक्वल टू 20, 2u प्लस 17a इज इक्वल टू 48, माइनस माइनस it will be minus 4a will be equal to minus 28 and a will be equal to how much, 7। a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। so value of a will be equal to 7 and substitute this value in either first question or second question। so on substituting value of a in first question, क्या आएगा, 2u प्लस 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 20। ठीक है, so 2u plus 13 means 2u is equal to 20 minus 91 that is minus 71 by 2। u कितना आ गया, u हमारा आ गया माइनस 71 by 2। तो क्या क्या दिया था हमें, 7 सेकंड में 20 मीटर है और 9 सेकंड में 40 मीटर है। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, तो ये कितना आ गया, 13a बाई 2 20 आ गया, ये आ गया 18 17a बाई 2। ठीक है, तो 2u प्लस 17a 48 आ गया, 2u प्लस 13a इक्वल टू ओके ये 40 आएगा, सॉरी तो ये कितना आएगा, ये 40 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। सो इट इज हाउ मच, इट इज 8। a कितना आ गया, 2 आएगा। So a is 2, it means 13 to 2। तो कैलकुलेशन द्वारा देख लेते एक बार। तो d7 कितना है, 20 है। तो d7 u प्लस a बाई 2 2 इंटू 7 माइनस 1 7 टू 2 40 13 है। 2u प्लस 13a इज इक्वल टू 40। ओके, 2u प्लस 17a इज इक्वल टू 48। ठीक, so it is minus 4a, it is minus 8, तो a will be 2। तो a कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, a 2 आ गया तो मैंने इसमें पुट किया तो 13 दूनी 26, ओके 40 है। सो इट विल बी 40 माइनस 26, तो कितना बन गया ये 14 बन जाएगा। 14 2u इज इक्वल टू 14 एंड u विल बी इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। a कितना आ गया, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u विल बी इक्वल टू हाउ मच, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो a इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u इज 7 एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, हमें निकालना है S15। S15 क्या होता है, u प्लस a बाय 2 इंटू 15 माइनस 1 मीन्स n माइनस 1, सॉरी। तो हमें पता निकालना है, मीन्स u कितना आया मेरा, u मेरा 7 है और a मेरा 2 है, 2 बाई 2 2 इंटू 15 माइनस 1 30 में से गया 29, कितना आ गया 36 मीटर आ गया। इट मीन्स 15वें सेकंड में बॉडी 36 मीटर क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो इन 15 सेकंड द बॉडी विल ट्रेवल 36 मीटर। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, वी आर हैविंग फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड, दैट इज u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, और हमें S7 में 7 सेकंड में दे रखा है और 9 में दे रखा है। हम क्या निकाल लेंगे, 15वें सेकंड में निकाल लेंगे। तो S7 निकाल लिया, 9 निकाल लिया, S15 निकाल लिया। तो S7 S9 निकाल लिया, a और u की वैल्यू आगे सोल्व करके, और हमें क्या निकालना है S15। तो S15 will be equal to u plus a by 2 2n minus 1 and we'll put the value of a, u and n
and you will find the solution of the problem. So this is your problem 1. तो ये हमारी प्रॉब्लम 1 थी, ठीक है. So the body will travel how much? The body will travel 36 meter in 15 seconds. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लम 2. क्या दिया गया आपको? ए जगलर इज मेंटेनिंग 4 balls in motion, making each in turn rise to a height of 20 meter from his hand. तो क्या है? एक जादूगर के पास 4 बॉल हैं और चारों बोलों क्या है? मोशन में है. सॉरी, एक जादूगर के पास 4 बॉल हैं और चारों बॉल क्या है? मोशन में है. मेकिंग, और वो इस तरह से मोशन में है कि हर एक बॉल टर्न बाय टर्न 20 मीटर ऊपर चली जाती है. किससे? उसके हैंड से. मतलब बॉल ऐसे फेंक रहा है जादूगर, तो उसके हाथ से जब बॉल छूट जाती है तो इट विल गो टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर टर्न बाय टर्न. मीन्स पहली बॉल अगर 20 मीटर की, दूसरी तीसरी ऐसे चलेगा. ठीक है. तो क्या बोल रहा है? विद व्हाट वेलोसिटी डज ही प्रोजेक्ट देम. वो कह रहा है कि किस वेलोसिटी के साथ वो उन चारों बॉलों को प्रोजेक्ट करता है. एंड वेयर विल द अदर 3 balls बी एट द इंस्टेंट व्हेन वन इज जस्ट लिविंग द हैंड. तो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपको एक जादूगर के पास 4 बॉल्स हैं, चारों बॉल मोशन में हैं और चारों बॉल टर्न बाय टर्न 20 मीटर की हाइट तक जा रही हैं और इस तरह जा रही हैं कि जब पहली बॉल हाथ से छूट रही है, ठीक है, या ये लगा लो कि पहली बॉल जब 20 मीटर ऊपर पहुंची तो 4th बॉल इज जस्ट लिविंग द हैंड ऑफ द जगलर. ठीक है. तो हमें क्या निकालना है कि किस वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया जाए. तो मतलब जब भी हम कोई चीज इसे ऊपर फेंकेंगे तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी और जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? उसकी 0 हो जाएगी. हमें पता है इस चीज का. तो क्योंकि मोशन क्या है? अपवर्ड्स है. मैंने बॉल को यहां से फेंका, बॉल यहां से चली और उसने क्या किया? उसने ये हाइट कर लिया. सो बॉल यहां से चली और यहां पहुंच गई. ठीक. मीन्स यहां से यहां तक एट दिस इंस्टेंट it is projected. Initial velocity is 0. When the first ball is reaching its maximum height 20 meter, its final velocity is 0. So at the same instant when first ball reaching the height 20 meter, 4th ball is just leaving the hand of the juggler. ये पोजीशन, ये आपके पास कंडीशन है. हमें निकालना है किस वेलोसिटी के साथ बॉल को प्रोजेक्ट किया जाए और तीनों बॉल की पोजीशन क्या होगी उस इंस्टेंट पे जब चौथी बॉल जस्ट आपकी हैंड से छूट रही है. So, हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0, सॉरी कुछ होगी और ये हमें निकालना है. Whenever any body या any particle is projected vertically upwards, so it should have some initial velocity. Okay, and when this projected body will reach the maximum height that it can attain, so at maximum height the final velocity of this body will be 0. So means for ball we are having final velocity 0, a will be minus g because we are going upwards, means body is going upwards, and height will be, distance upwards will be 20 meter. तो हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे?
इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आने के बाद u v और a को यूज करके हम टाइम निकाल लेंगे। तो हम क्या निकाल लेंगे कि पहली बॉल ने 20 मीटर तक जाने के लिए टाइम कितना लिया, इट मीन्स टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल हम निकाल देंगे। तो हमें क्या निकालना है एक्चुअली, विद व्हाट वेलोसिटी डज इट प्रोजेक्ट, तो वेलोसिटी निकाल जाएगी। और क्या निकालना है कि वेयर विल द अदर 3 बॉल्स एट द स्टैंड व्हेन वन जस्ट, मीन्स जब एक बॉल हाथ से छूट रही होगी तो बाकी तीनों बॉल की पोजीशन क्या होगी वो निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। सो व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, यहां पर आप दिस इज 20 मीटर, ये क्या है 20 मीटर आ गया। ठीक है, 20 मीटर। अब ये आपकी होगी हाइट। ठीक, तो यहां पर u की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो u में मुझे निकालना है v 0 हो जाएगा एंड मोशन इज अपवर्ड्स, so a will be equal to minus g, will be equal to minus g and s, or you can say height is how much, 20 meter. So using second equation of motion, sorry third equation, using third equation of motion, क्या आ जाएगा, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, सो v स्क्वेयर इज 0, 0 स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर हमें निकालना है 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू 20, सो u स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 4 इंटू 998। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए, अब ये चीज हमें खुद समझनी है कि 9.8 रखने पे क्या है कि वैल्यू नहीं आ पा रही, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसको 10 रख लेता हूं, सपोज अगर मैं इसको 10 रख लेता हूं, माइनस 10 रख लेता हूं, क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 दैट इज 400, u स्क्वायर इज 400 मीन्स u विल बी इक्वल टू 20 मीटर per second. It means this is the velocity with which the ball is projected vertically upwards, 20 meter. अब the time taken by the ball to reach the maximum height of 20 meter. So again v0 u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, a is again माइनस जी एंड देन टी। ठीक है, सो v इज इक्वल टू u प्लस 80 एंड v0 u इज 20, this is minus 10 into t, so t will be equal to how much, 2 seconds. टाइम कितना आ गया, टाइम ऑफ राइज विल बी 2 सेकेंड। इट मीन्स जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम क्या लगा, आने में लगा। सो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी विल बी 4 सेकेंड। इट मीन्स एक बॉल ऊपर जाके नीचे आने में क्या लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंस द टाइम ऑफ फॉल इज इक्वल टू टाइम ऑफ राइज, क्योंकि बॉल के चढ़ने का समय बॉल के
नीचे आने के समय के बराबर होता है, यू नो दिस। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी हर एक बॉल है वो 4 सेकंड तक हवा में रहने वाली है, ठीक, 4 सेकंड तक हवा में रहने वाली है। और जिस तरह से जादूगर है वो बॉल को रेगुलर इंटरवल पे फेंक रहा है, और इस तरह से फेंक रहा है कि जब पहली बॉल मैक्सिमम हाइट पे है तो चौथी बॉल हाथ को छोड़ रही है, मीन्स हाथ से फेंक रहा है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर एक सेकंड के बाद एक बॉल को फेंक रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 4 बॉल है और 4 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी बॉल इज प्रोजेक्टेड आफ्टर एवरी सेकंड, हेंस एट द इंस्टेंट व्हेन वन बॉल इज, अब ये एक बॉल है, ठीक है, जब मैं इस एक बॉल को छोड़ता हूं तो बाकी 3 बॉल, देखिए जब मैंने इस पहली बॉल को छोड़ा, मान लीजिए ये चीज है, इस पहली बॉल को मैं छोड़ने वाला हूं, इस पहली बॉल को छोड़ने वाला हूं, तो ये मान लो 4th बॉल है, ये पहली बॉल, सॉरी ये 1st बॉल है, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ये 1st, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये पहली बॉल मेरी 20 मीटर पहुंच गई, चौथी बॉल को जब मैं छोड़ने वाला हूं तो देखिए when a juggler is leaving the 4th ball and the first ball at this position, second ball at this position, third ball at this position, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि बाकी 3 बॉल हवा में किस तरह से रहेंगी, 3, 2 and 1। इट मीन्स फर्स्ट बॉल विल बी फॉर 3 सेकेंड, सेकेंड बॉल विल बी फॉर 2 सेकेंड and first ball will be for 1 second. It means rest of 3 balls will be in air in the order like first ball, पहली बॉल 1 2 3 सेकंड मिल रहेगी, दूसरी बॉल 1 2 2 सेकंड मिल रहेगी, तीसरी बॉल 1 सेकंड के लिए। सो हमें क्या निकालना है, where the ball will be at the instant when one is leaving the hand। जब एक बॉल हाथ को छोड़ रही होगी तो बाकी तीनों बॉलें जो हैं वो किस पोजीशन पे होंगी, मीन्स कितनी, तो इसके लिए क्या टाइम कितने टाइम के लिए, कि कितने टाइम के लिए वो जो बॉल है वो हवा में रहती है। तो जब 1 2 3 4 जब ये बॉल है छूटने वाली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बॉल 1 2 3 सेकंड के लिए हवा में रहेगी, दूसरी बॉल 1 2 सेकंड के लिए हवा में रहेगी, और तीसरी बॉल सिर्फ 1 सेकंड के लिए हवा में रहेगी, ठीक है। इट मीन्स अब हम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट निकाल लें कि ऊपर की तरफ जाते हुए बॉल्स का, पहली बॉल दूसरी बॉल का क्या आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। सो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट बॉल, फॉर्मूला क्या बनेगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, S विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है 20 इंटू, सो पहली बॉल हवा में कितने रहती है 3 सेकंड के लिए, सो 3 सेकंड प्लस हाफ A is -10 and T square is 9, so 60 minus 45 it is 15 मीटर। इट मीन्स पहली बॉल 15 मीटर की पोजीशन पे है। सिमिलरली दूसरी बॉल के लिए फॉर सेकंड बॉल
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. सो s क्या होगा? s विल बी इक्वल टू ut. ut विल बी 20 इंटू हाउ मच 2 प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 4. So 40 minus 20 will be 20 meter. Will be 20 meter. So upward distance of second ball will be 20 meter, and come on with third ball. S is equal to ut plus half 80 square. S will be equal to 20 into 1 plus half of minus 10 into 1. So 20 minus 5, that is 15 meter. That is how much? That is 15 meter. तो क्या आ गया? 15 मीटर आ गया. So इसका मतलब ये आपकी पोजीशंस आ गई बॉल की, इन रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे बॉल हमारे पास होंगे. ठीक है, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को. So in this way we will solve the question. So I think things are clear to you. So try to understand the concept behind solving the problems. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.